नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। EMRS एकलव्य विद्यालयों में जो PGT हिंदी विषय की वैकेंसी आई है, उसमें PGT हिंदी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर मैंने इस टेस्ट सीरीज़ में प्रश्नों को लिया है, जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस काव्य की कथा का वर्णन भृंग भृंगी संवाद में किया गया है? A. कीर्ति पताका, B. कीर्ति लता, C. पृथ्वीराज राशो, D. खुमान राशो। आंसर है इसमें हमारा B. कीर्ति लता में जो इसकी कथा है, उसका जो संवाद है वह भृंग भृंगी संवाद में किया गया है और ये विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका भी उनकी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। ये सभी आप लोगों को पता होगा इनके लेखकों के नाम। प्रश्न 2, भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्तियों का परिचायक है। यह कथन किस विद्वान का है भक्तिकाल के बारे में? तो A. रामस्वरूप चतुर्वेदी, B. ग्रियर्सन, C. डॉक्टर बच्चन सिंह, D. हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है हमारा इसमें C. डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। प्रश्न 3, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। A. कानन कुसुम, B. उच्छ्वास आराधना दीपशिखा, B. उच्छ्वास दीपशिखा कानन कुसुम आराधना, C. कानन कुसुम आराधना उच्छ्वास दीपशिखा, D. कानन कुसुम उच्छ्वास दीपशिखा और आराधना। इसमें आंसर होगा इसमें हमारा D. कानन कुसुम। यह जयशंकर प्रसाद की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913 ईस्वी। फिर है उच्छ्वास, यह पंत की रचना है, इसका प्रकाशन है 1920 ईस्वी। फिर है दीपशिखा, यह महादेवी वर्मा की है और 1942। फिर है आराधना, यह निराला की है 1953 ईस्वी। तेरह 20 42 और 53। प्रश्न 4, आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? A. सुमित्रानंदन पंत, B. निराला, C. जयशंकर प्रसाद, D. महादेवी वर्मा। आंसर है इसमें हमारा D. महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 5, तुलसी गंग दऊ भये सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार हैं? A. रहीम, B. गंग कवि, C. भिखारी दास, D. तुलसीदास। आंसर है इसमें हमारा C. भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं। प्रश्न 6, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? A. लक्षणा, B. अभिधा, C. व्यंजना, D. उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसमें हमारा C. व्यंजना शब्द शक्ति होती है वहाँ। प्रश्न 7,
अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 2 प्रकार। आंसर है इसमें हमारा ए 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 8, कंठीय ध्वनि, स्पर्श व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ए कै, बी घै, सी खे, डी गे। आंसर है इसमें हमारा सी खे। खे कंठ ध्वनि, स्पर्श व्यंजन, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। जो कै है वो अल्प प्राण और अघोष ध्वनि है। घै ये भी अघोष ध्वनि है और जो हमारा गे है ये घोष और अल्पप्राण ध्वनि है। प्रश्न 9, उच्चारण स्थान के आधार पर इयां व्यंजन है। ए कंठ्य, बी तालव्य, सी ओष्ठ्य, डी मूर्धन्य। तो आंसर है इसमें हमारा बी तालव्य ध्वनि है इयां, और ये घोष, अल्पप्राण और नासिक्य व्यंजन है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए तदोपरांत, बी अंताक्षरी, सी पूजनीय, डी कवित्री। आंसर है ए तदोपरांत। ये शुद्ध वर्तनी है। अंताक्षरी में ये न और त दोनों आधे होते हैं। प्रश्न 11, स्वेच्छा शब्द में संधि विच्छेद है। ए सु स्वे प्लस इच्छा, बी स्वे प्लस इच्छा, सी सु प्लस इच्छा, डी स्वा प्लस इच्छा। आंसर है इसमें हमारा सी सु प्लस इच्छा। इसका सही संधि विच्छेद है। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। ए अवराचीन नवीन, बी जय विजय, सी अज्ञ विज्ञ, डी अधातन पुरातन। तो आंसर है इसमें हमारा ए अवराचीन और नवीन। ये गलत है क्योंकि अवराचीन का प्राचीन होता है। प्रश्न 13, क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ए कंठ्य, बी तालव्य, डी दंत्य, सी दंत्य है, डी ओष्ठ्य। तो आंसर है इसमें हमारा बी, ये तालव्य ध्वनि है और ये अघोष और महाप्राण ध्वनि है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना है। ए रतनगर्भ, बी कलिंग विजय, सी प्रेत का बयान, डी चंदना। ए बी डी, 2 ए सी, 3 ए सी डी, 4 बी सी डी। तो आंसर है इसमें हमारा 3 ए सी और डी, रतनगर्भ, प्रेत का बयान और चंदना। ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। प्रश्न 15, दुल्हिन गावो मंगलाचार, हमारे घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में निम्नांकित में से कौन सी वृत्ति दृष्टिगोचर होती है।
ए रहस्यवाद की व्यंजना, बी सांग रूपक का संयोजन, सी वियोग वर्णन की मार्मिक अभिव्यंजना, डी आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति। तो आंसर है इसमें हमारा बी सांग रूपक की संयोजना। प्रश्न 16, निम्न में से पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं हैं। ए भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, बी स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, सी नित्य लीलाओं में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, डी प्रभा जीवन सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ई विधि निषेधों का पालन नहीं करते। तो इसमें जो आंसर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए सही है और इसमें सी सही है और डी सही है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3, केवल ए, सी और डी ये सही हैं। प्रश्न 18, कालिदास की निरकुशता निबंध के लेखक हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राधाचरण गोस्वामी। तो आंसर है इसमें हमारा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। प्रश्न 19, प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसकी भूमिका में कहा है। एक तार शतक, बी दूसरा तार शतक, सी चौथा शतक, ए तार शतक, दो दूसरा शतक, सी चौथा शतक, डी तीसरा शतक। आंसर है इसमें हमारा ए तार शतक की भूमिका में अज्ञे ने कहा है। ये काव्याम ग्रहम अलंकारतः किसका कथन है। ए मम्मट, बी वामन, सी दंडी, डी कुंतक। तो आंसर है इसमें हमारा बी वामन का यह कथन है। प्रश्न 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। ए संस्कृत से, बी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, सी पाली से, डी प्राकृत से। तो आंसर है इसमें हमारा बी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। प्रश्न 22, कहा करियो बैकुंठ जाए, जहाँ ना ही नंद जहाँ ना यशोदा, ना ही जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ए सूरदास, बी परमानंद दास, सी कुंभन दास, डी रहीम दास। आंसर है ए सूरदास की ये पंक्तियाँ हैं। प्रश्न 23, ऐसी भावनाएं जो सुप्ता अवस्था में सदैव मानव के हृदय में विद्यमान रहती हैं उन्हें कहते हैं। ए विभाव, बी चित्तवृत्तियाँ, सी अनुभाव, डी स्थायी भाव। आंसर है हमारा डी स्थायी भाव। प्रश्न 24, प्रगतिवाद का कौन सा कवि कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ए रंगे राघव, बी केदारनाथ अग्रवाल,
सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। आंसर है ए रंघे राघव। प्रश्न 24। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से किस रचनाकार की रचना है बसंत में प्रसन्न हुई धरती? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी शमशेर बहादुर, सी रघुवीर सहाय, डी केदारनाथ सिंह। आंसर है ए केदारनाथ अग्रवाल की रचना है ये। प्रश्न 26। निम्नलिखित में से हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। आंसर है डी श्याम सुंदर दास। प्रश्न 27। विधेयवादी पद्धति में किस तत्व को स्वीकार नहीं किया गया है? ए वातावरण, बी तथ्य, सी जाति, डी क्षण। आंसर है बी तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो तेन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ को इसी पद्धति के अनुसार लिखा है। प्रश्न 28। किस आलोचक ने प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता मानी? ए रामविलास शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी बाबू गुलाब राय। आंसर है सी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 29। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? ए सवैया, बी कुंडलिया, सी रोला, डी कवित। आंसर है बी कुंडलिया छंद में किया है और जो इन्होंने बिहारी सत्संग की जो टीका लिखी है उसका नाम है बिहारी बिहार नाम से लिखी है, रोला छंद में अनुवाद किया है। प्रश्न 30। निम्नलिखित काव्य कीर्ति में से मुकुटधर पांडे की है? ए जीवन संगीत, बी मानसी विसर्जन, सी पूजा फूल, डी पथिक। आंसर है इसमें सी पूजा फूल मुकुटधर पांडे की कीर्ति है और इसमें जीवन संगीत ये जगन्नाथ प्रसाद मलिंद की है, मानसी विसर्जन ये उदय शंकर भट्ट की है और पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।